नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट आउट इन। आज राजद का समीक्षा बैठक हुआ है और इसमें क्या बैठक में निर्णय लिया गया है हम जानते हैं रितु जायसवाल जी से। जी रितु जी, पहले बिफोर प्रिंट में आपका स्वागत है। आज की बैठक जो समीक्षा बैठक इसमें क्या निर्णय लिया गया? देखिए, इसमें जो सबसे मुख्य बात ये हुई वो संगठन की मजबूती को लेकर के बात हुई और बात ये हुई कि बूथ से लेकर के बंगला नंबर 10 के बीच में कोई गैप नहीं रहना चाहिए और किसी तरह का कोई दूरी नहीं हो। कार्यकर्ता से लेकर के बूथ लेवल तक के जो लोग हैं, प्रखंड अध्यक्ष हों या फिर पंचायत अध्यक्ष हो, वो डायरेक्ट उनका लिंक हो, बीच में किसी तरह का गैप नहीं हो। इसके लिए किसी तरह का अगर टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़े तो भी संगठन की मजबूती बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे परिणाम होते हैं कि किसी को टिकट नहीं मिलता है तो फिर वो नाराज़ हो जाते हैं और फिर जिसको मिलता है उसको हराने की कोशिश करते हैं। अगर संगठन मजबूत हो, संगठन अगर व्यक्ति विशेष का ना हो करके पार्टी विशेष के प्रति अगर समर्पित हो, तो ऐसी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा कभी भी पार्टी का, जो कई बार जीत और हार का कारण बन जाती हैं। तो एक ये प्रमुख मुद्दा रहा। दूसरा किसान बिल को लेकर के था कि क्या मतलब, जैसे कि बिहार में किसान तो बिहार में भी हैं, लेकिन किस प्रकार बिहार के किसान जो 2006 में जिस तरीके से बाजार समिति को समाप्त किया गया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, और आज वही चीज़ फिर अगर केंद्र के सरकार के द्वारा किया जा रहा है तो उसके क्या परिणाम हुए बिहार में। आपने देखा कि इस तरह से ख़त्म करने की वजह से ये बाजार समिति को ख़त्म करने की वजह से क्या परिणाम हुआ। किसानों को सही मूल्य नहीं मिल रहा, वो बेच नहीं पा रहे हैं, मंडी नहीं है, कहाँ जाके बेचे, क्या करें, इस तरह की चीज़ें का सामना करना पड़ा। और बिहार के किसान न रह करके मजदूर बन गए, वो भी पलायन वाले मजदूर, जिनको कि यहाँ पे मजदूरी भी नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से हम चर्चा हुई कि इन 15 सालों में जो कुछ भी हुआ है बिहार में, क्राइम को लेकर के बात हुई कि किस तरीके से क्राइम का जो स्तर जिस तरह से बढ़ा है और जिस तरह से क्राइम हो रहे हैं, जिस तरह से घटनाएं रात दिन घट रही हैं, लोग सुरक्षित नहीं हैं। सुबह से लेकर रात तक अगर वो घर पहुंच जाएं सुरक्षित तो लगता है कि आज वो जिंदा बच गए, ये स्थिति हो गई। और ये जिस तरह से क्राइम बढ़ा वो एक दिन का परिणाम तो नहीं होता या 2-4 दिनों का परिणाम तो नहीं होता, वो शुरुआत से ही लगातार अगर सरकार की नाकामयाबी होती है जिसकी वजह से क्राइम होता है। कारण यह है कि अगर आप रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं और जो मज़दूर बाहर काम के लिए जाते थे अब उनको भी वहाँ मजदूरी नहीं मिल रही है। ये हकीकत है कि पहले अगर जो मज़दूर बाहर काम करने जाते थे और अगर वो 60,000 रुपया कमा के आते थे तो आज वो 20,000 भी कमा के नहीं आ रहे हैं। पहले जहाँ पे उनको जाने में भाड़ा 400 से 500 रुपये लगता था, आज 4,000 से 5,000 रुपये लग रहे हैं। यानी कि खर्चे बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, भाड़ा बढ़ गया, कीमतें बढ़ गई, रहना वहाँ पर महंगा हो गया और जो कमाई होती थी वो आधे से भी कम हो गई। तो ये ऐसे कई कारण हैं कि वहाँ यहाँ तो आप रोजगार नहीं ही दे पा रहे हो। ये तो जैसे सत्य होता है ना, जैसे किसी चीज़ को कहने जो सत्य उसको कहने की जरूरत नहीं, सत्य तो सत्य है, वही सत्य बन चुका है। बिहार में आज क्राइम एक शाश्वत सत्य की तरह बन गया है, बेरोजगारी एक शाश्वत सत्य की तरह बन गया है, जिसको कि आप और या हम जुटला नहीं सकते हैं। और यही नाकामयाबी का नतीजा आज पूरा बिहार भुगत रहा है कि जिस तरह से क्राइम हो रहा है और जिस तरह से दहशत में जीने के लिए हम बिहार के लोग मजबूर हैं, या आप भी देख रहे हैं। और किसानों का हाल, किसानों को तो हम लोगों ने किसान रहने ही नहीं दिया, हमने मतलब बिहार सरकार ने और केंद्र सरकार ने किसान रहने तो दिया नहीं, उनको मजदूर बना के छोड़ दिया है। और आज जो किसान डरे हुए हैं उनका डर का कारण भी आप समझ लीजिए। उनके डर का कारण ये है कि जो बिहार के किसान थे जिनको अपनी किसानी से पेट नहीं भर रहा था, वो सीजनल माइग्रेंट्स थे, वो सीजन में जा कर के फसल कटाई और बुआई के लिए जाते थे, जिनसे वो कुछ पैसे मिलते थे। किसान होकर वो दूसरे किसान के पास जाते थे बोने के लिए, मतलब फसल बुआई और कटाई के लिए। तो आज वो भी उनको वहाँ पे नहीं मिल रहा। वो वही तो कह रहे हैं कि हम जब खुद भी हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा तो हम बिहार के किसान जो मजदूर बन गए थे और हमारे पास आकर के फसल बुआई और कटाई का काम करते थे, उनको हम कहाँ से पैसे दे पाएंगे। और तब उसमें बिहार सरकार की क्या स्थिति और होगी कि मजदूरी तो आप यहाँ दे नहीं रहे हो, और अब जो मजदूर बाहर जाकर कुछ मजदूरी लाते थे उसमें भी अब वो उनको नहीं मिल पाएगा। तो ये स्थिति है। इन्हीं सभी बातों पे चर्चा हुई है। ये पार्टी भीतरघात पे भी कुछ हुआ कि जो कैंडिडेट जीत रहे थे उन पे भी कुछ। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि वो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि संगठन अगर मजबूत होगा, संगठन अगर व्यक्ति विशेष के लिए समर्पित ना हो करके पार्टी विशेष के लिए समर्पित हो, तो कैंडिडेट कोई आए जाए इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि संगठन जो है वो संगठन के लिए, पार्टी के लिए है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। लोग व्यक्ति विशेष का लालच देते हैं, लोग व्यक्ति को मतलब बनाते हैं और अपने लिए खड़ा करते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि अगर
उस व्यक्ति को टिकट नहीं मिला तो पार्टी अगर कुछ सोच समझ के ही तो फैसला लेती है कि किसको टिकट मिलना चाहिए या किसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। ऐसे में जो भी लोग हैं उनको ये नहीं सोचना होना चाहिए कि पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दे दिया, उसको दिया, क्योंकि उनके इस तरह के उनके दिमाग में तब ये होता है कि मैं तो इस व्यक्ति को हराऊंगा तो अगली बार मुझे मिल जाएगा, लेकिन वो ये नहीं समझते कि इससे पार्टी का कितना नुकसान है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के चर्चा हुई है। तो आपने सुना कि जो है आज जो समीक्षा बैठक इसमें हुआ है कि भाई जो कैंडिडेट हारे हैं उन पे क्या मतलब करना है, क्या नहीं करना है, जो आगे को जो पार्टी को मजबूत करना है वो व्यक्ति नहीं पार्टी पे, और किसान बिल पर लेकर के चर्चा के। तो अगले खबरों के लिए हम चलते हैं आगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।